हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रविशंकर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फेस बाय रविशंकर में स्वागत है। और वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की हम बात कर रहे थे। चार्ज की बात की थी, चार्ज की यूनिट क्या होते हैं आपको बताया गया हुआ था। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें से फर्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी प्रोड्यूस्ड। मीन्स किसी सिस्टम में अगर कोई चार्ज दिया गया है तो ना तो उसको हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी सिस्टम में जो चार्ज होता है। इट मीन्स कह सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज जो होता है ऑलवेज हमेशा नियत रहता है। यही यहाँ पे बताया गया, चार्ज नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड और नॉट बी प्रोड्यूस्ड। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, एक न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एक पॉजिट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं, मिलते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को मिलकर नष्ट कर देते हैं और नष्ट करने के बाद ये दो गामा फोटॉन प्रोड्यूस करते हैं। दो गामा फोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन। जब दोनों मिल जाते हैं तो एक दूसरे को मिलकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और दो नए गामा फोटॉन्स यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें टोटल चार्ज की, अगर तो क्या चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं है। तो अगर देखें हम कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -c, प्रोटॉन का यहाँ पे पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना प्लस, यहाँ पे गामा फोटॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, शून्य होता है यहाँ पर। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि नेट चार्ज बिफोर रिएक्शन, अक्रिया होने के पहले कितना चार्ज होगा। यहाँ देखिए कितना, एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि आवेश 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें बाद में नेट चार्ज आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद चार्ज कितना देखिए, तो यहाँ पे क्या एक गामा फोटॉन और एक गामा फोटॉन, गामा का चार्ज 0 होता है यहाँ पे फोटॉन, तो 0 लिखना आएगा 0। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन में देखें तो बिफोर रिएक्शन यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, आफ्टर कितना है 0। दोनों ही कंडीशन पे चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट है। इसीलिए आपसे कहा गया कि चार्ज को ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी बॉडी में जो भी चार्ज होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अगर एक एग्जांपल और हम बात करें यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 2, तो देखिए अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें 7n40 और जब ये एक अल्फा पार्टिकल 2He4 से रिएक्ट करता है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किसमें ब्रेक होता है, फ्लोरीन 18, और ये जो फ्लोरीन दे रखा हुआ है इसका ऑक्सीजन में 8 ऑक्सीजन 17 प्लस एक प्रोटॉन इससे निकल जाता है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 7 है। एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। अगर यहाँ पे देखिए अल्फा पार्टिकल में देखिए तो यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। इसी प्रकार फ्लोरीन में देखें तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 9 है यहाँ पे। ऑक्सीजन में देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने 8, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। जो यहाँ पर जिसका एटॉमिक नंबर होगा वही इसका नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन में देखें यहाँ पर 8 इसका एटॉमिक नंबर है, इट मीन्स इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 8 हैं।
यहाँ प्रोटॉन की बात करें यहाँ पर तो 1 है देखिए। तो अब इस रिएक्शन पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो देखिए नाइट्रोजन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7, तो 7 प्लस यहाँ पर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखा हमने इक्वल टू 9 फ्लोरीन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना एटॉमिक नंबर 9, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 9 ही हो गए यहाँ पर। इधर देखते हैं यहाँ पे तो कितना है 8 और प्लस 1, तो 7 to 9 इलेक्ट्रॉन्स। इधर देखिए आप 8 + 1 9 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो भी हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो चार्ज जो है दोनों ही कंडीशंस पे यहाँ पर इक्वल आ रहा है, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन 9 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स टोटल चार्ज रिमेंस कांस्टेंट। तो ये जो कंडीशन दिख रही है कि जब चार्ज कांस्टेंट होता है किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी मेटालिक बॉडी के लिए, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे आपने एनर्जी के टर्म्स में भी आप बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वहाँ पर भी आपको बताया जाता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय नॉट प्रोड्यूस। वहाँ पे एनर्जी को भी ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ रही है कि चार्ज को हम ना प्रोड्यूस कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल इसको वन स्टेप पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप नोट कर सकते हैं इसको पॉज करके। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसको साफ करते हैं। सेकेंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बोल सकते हैं आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के। तो ये कहा गया कि अगर किसी जो टोटल चार्ज है, मान लीजिए सपोज दैट एक कोई ये बॉडी है और इसको मैंने कहा टोटल चार्ज का कितना है क्यू है। तो अगर आपसे कहा जाए मैंने कहा इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ा दें, मैंने कहा 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 15 ही हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने अगर कहा कि इसमें और में मैंने n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू ME प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ चार्ज कि चार्ज का नेचर कैसा है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट, चार्ज always exist in integral multiple of fundamental charge. Charge always exist in integral multiple of fundamental charge, means किसी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा उस बॉडी में प्रेजेंट जो मोल चार्ज है उसका कंप्लीटली मल्टीपल होता है। यानी कि किसी बॉडी में कुल चार्ज उस बॉडी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसका चार्ज यानी आवेश उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर किसी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 10 ही। अगर 15 है तो
15e। तो अगर मैंने कहा n इलेक्ट्रॉन्स है तो n इलेक्ट्रॉन्स के लिए Q इक्वल टू n ही हो जाएगा। प्लस माइनस क्या डिपेंड करेंगे यहाँ पे, नेचर ऑफ चार्ज के। अब देखिए यहाँ पर बात करें हम कि Q इक्वल टू मैंने लिखा प्लस माइनस है नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल मल्टीपल, पूर्ण रूप से। मीन्स n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, बट n इक्वल टू 1/2 3/2 4/5 इस तरीके से वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि भिन्नात्मक रूप में लिखी हुई है। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कम्प्लीटली इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रल मल्टीपल की बात कर रहे हैं। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर 1/2 3/2 4/5 इस टाइप की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक जो भी हम बात करें फंडामेंटल पार्टिकल्स से, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, और इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई भी पार्टिकल्स अभी मिला नहीं है। इन फ्यूचर ये भी कहा गया कि अभी कुछ रिसर्चेस हुई, तो रिसर्च में बताया गया यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन से जो छोटी वैल्यू हो रही है, कुछ वैल्यू आपकी कुछ अन्य अदर पार्टिकल्स पाए जाएंगे जिनको क्वार्क पार्टिकल्स कहते हैं। क्वार्क पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का 1/2 2/3 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इस टाइप के जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे, जो भी आगे फिनोमिनल रिसर्च होगी, तो वो जो हमारे होंगे ये कहलाते हैं ऐसे पार्टिकल्स क्वार्क। और इस थ्योरी के बेस पे क्वार्क थ्योरी में ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं वो इन क्वार्क पार्टिकल से ही मिलकर बने हुए हैं, क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। अगर कभी ऐसे पार्टिकल्स की रिसर्च होती भी है तो वो भी हमारे जो क्वांटाइजेशन का ही एक पार्ट होगा, क्वांटाइजेशन का ही पार्ट होगा। तो इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकती है, बट 1/2 3/2 4/3 इस टाइप की वैल्यू यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसे यहाँ पे जिसका अमाउंट ऑफ चार्ज होगा 1/2 3/2 2, तो ऐसे पार्टिकल्स हमारे कहलाते हैं क्वार्क पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो बात सुनिए आ गई होगी कि इक्वल टू प्लस माइनस यानी इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जरा हम नोट करेंगे और एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, राइट करेंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर emitted, how many electrons are emitted how many electrons are emitted on charging a metallic ball, on charging a metallic ball, and how many electrons are emitted on charging a metallic ball with 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ऑन चार्जिंग अ मेटालिक बॉल विद 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड ऑन चार्जिंग अ मेटालिक बॉल, यानी किसी मेटालिक बॉल को 1 कूलम चार्ज दिया जाए, कैसा चार्ज दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। क्या कह रहा है, एक कोई मेटालिक बॉल है ये, यहाँ पर इसको 1 कूलम चार्ज दिया गया, कितना चार्ज दिया गया 1 कूलम, तो क्या इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है आपसे। तो अगर हम बात करें तो हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ नेचर की इक्वल टू एनी, यहाँ पे बात हो रही पॉजिटिव के लिए, यहाँ पे साइन हमने पॉजिटिव लिया हुआ। तो देखिए n कैलकुलेट करना, तो n इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। Q अमाउंट ऑफ चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम, 1 हो गया। E क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप राइट कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे
इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10 और माइनस 18 इलेक्ट्रॉन। इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6.25 इंटू 10 पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन। कब? जब किसी मेटॉलिक बॉल को 1 कूलम का चार्ज दिया जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6.25 इंटू 10 पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए कैन अ चार्ज ऑफ प्लस 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम। कैन अ चार्ज ऑफ प्लस 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी बी गिवन टू अ कैन अ चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम बी गिवन अ बॉडी। क्या किसी बॉडी को 8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम का चार्ज दिया जा सकता है? तो अभी मैंने कहा आपसे कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी क्वांटाइजेशन और n की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7। क्या n की वैल्यू हम देखें क्या इस ऑर्डर में आ सकती है? अगर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज इतना है वो दे सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शनल रूप में नहीं आ रहा, यानी कि 1/2 3/2 मैंने पहले ही कहा जब उनकी बात नहीं करेंगे। जहाँ पे इनकी बात आएगी तो क्वाड पार्टिकल्स की बात आ जाएगी, जो कि अभी हमें इस बारे में डिस्कस नहीं करना है। तो यहाँ पे चार्ज कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। तो देखिए Q 8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम दिया हुआ है। कैन अ चार्ज बी गिवन अ बॉडी, अगर किसी चार्ज को कितना दे सकते हैं तो देखिए Q इक्वल टू क्या होता है एन ई। देखिए एन निकालें जरा तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन ई। क्या क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है? देखिए जरा Q कितना है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे इससे कैंसिल करेंगे तो जाएगा 50 ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 प्लस का 19 15 15 यानी n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 50। यानी 50 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे यहाँ पर तो उस बॉडी यानी जब कितना चार्ज देंगे तो उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 50। यही मैंने अभी आपसे कहा कि n की वैल्यू कंप्लीटली इंटीजर्स नंबर होने चाहिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे कितना रहा 50। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों ही कंडीशंस को आप यहाँ से बता सकते हैं। ये हमारा था सेकंड कंडीशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे बात करते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक हम देखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज। थर्ड एडिटिविटी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए बाय मिस्टेक तो सॉरी इसके लिए। एडिटिविटी ऑफ चार्ज यहाँ पे देखिए या इसी को बोलते हैं हम सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा सुना होगा। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में आपको बताया जाता है y इक्वल टू y1 प्लस y2। सेम यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। चार्ज के लिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आप ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर ये कोई बॉल है मेटालिक बॉल, इसको चार्ज दिया मैंने कितना +3 कूलम -2 कूलम +5 कूलम चार्ज दिया। अब आपसे कहा कि इस मेटालिक बॉल में टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है। तो नेट चार्ज की अगर बात करें तो
Q इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 कितना है 3 प्लस Q2 कितना है -2, Q3 कितना है +5, कितना हो जाएगा 6 कूलम। 6 कूलम चार्ज, यानी इस मेटालिक बॉल पे टोटल जो चार्ज हो कितना होगा 6 कूलम। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द algebraic sum of individual charges, means the total charge on a body or a system, total charge on a body is equal to the sum of their individual charges. Total charge on a body is equal to the sum of their individual charges, यानी किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा उस बॉडी में जितने भी चार्ज प्रेजेंट होंगे उन सभी के सम के इक्वल होता है। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया यहाँ पर कि यहाँ पे 3 की चार्ज दे रखा है किसी बॉडी में, +3 -2 और +5 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बॉडी का, तो Q = Q1 + Q2 + Q3, यानी +3 -2 +5 -6 कूलम। ये हमारा कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई थिंक आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप डाल सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपको बताए जाएंगे। अब ज़रा हम आगे बात करते हैं ज़रा, तो कुछ कंपैरिजंस की बात कर लें, साफ करते हैं। एक सेकेंड, देखिए अब बात करते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। चार्ज एंड मास। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला होता चार्ज और मास के बारे में थोड़ा सा बताइए होता। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि इनकी डिफरेंस क्या है, चार्ज एंड मास। नंबर 1, इन SI सिस्टम। SI सिस्टम में जो चार्ज है उसकी यूनिट जो होती है वो क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड मीन्स व्युत्पन्न। ठीक है, चार्ज क्या है, चार्ज इज कॉल्ड इन SI सिस्टम डिराइव्ड यूनिट एंड मास दैट इज SI सिस्टम में बात करें इसकी हम तो फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड, चार्ज में भी पॉजिटिव और निगेटिव, यानी चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, जबकि मास ऑलवेज पॉजिटिव, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। थर्ड पॉइंट देखिए कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी कुछ भी हो, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चार्ज अपनी ही पोजीशन पर रहता है। बट अगर हम मास की बात करें तो मास
डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे तो मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी v अगर इंक्रीज करेंगे तो m भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। आपने रिलेटिविटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, रिलेटिविटी बताया जाता है m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m नॉट क्या होता है, या m0 रेस्ट मास होता है। अगर वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज होती है तो बॉडी का जो मास होता है वो भी इंक्रीज होता है। यहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, v क्या है, वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट बात करें यहाँ पर हम 4 नंबर की चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, तो मैंने बताया कंजर्व होता है, बट मास कंजर्व नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व, ये कंजर्व नहीं। एंड 5th नंबर एंड लास्ट पॉइंट कह सकते हैं यहाँ पर कि द चार्ज वेयर चार्ज देयर मास, जहां चार्ज होगा वहां पर मास होगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन मास। ये मास में पॉसिबल नहीं कि जहां पर मास हो वहां पर चार्ज हो। देयर मास देयर चार्ज नॉट पॉसिबल। और जहां पर मास होगा वहां पर चार्ज जो नहीं हो, लेकिन जहां पर चार्ज होगा वहां पर मास होगा। क्योंकि ये डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर। अगर जैसे यहाँ पे बात करें कि, या एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, अगर आप लिखते हैं कहीं कहीं पर आप रिएक्शंस कुछ पढ़ते हैं, कहते हैं H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव चेंज इनटू HCl बनाता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दें, यहाँ पे डिपेंड करता है कि H के पास एक पॉजिटिव आयन है, इस क्लोरीन के पास एक नेगेटिव। इसका मतलब क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस ज़्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं HCl यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों मिल जाएंगे, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कमी को डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे क्या है, ये अधिकता को डिपेंड कर रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में दोनों में से मास किसका ज़्यादा है, तो किसका ज़्यादा होगा, क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस है। जहाँ इलेक्ट्रॉन का दिखता होगी उसका मास ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 या 9.0 × 10⁻31 kg। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पर मास उतना ही ज़्यादा हो। इसलिए मैंने कहा कि जहाँ चार्ज होगा वहाँ पर मास होगा, बट मास में पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पर मास हो वहाँ चार्ज हो। तो मेरे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बात करेंगे इसके आगे टॉपिक की, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते हैं। थैंक यू।